हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी आज एक टॉपिक खत्म करते हैं अपना हार्डी विनबर्ग वाला, जिसको हमने कल जिसका थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर दिया था। आज उसके न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट देखते हैं, उसको इजी बनाते हैं आपके लिए। जो आप अपने दिमाग में इतना पंचायत बुला रहे हो उसके न्यूमेरिकल्स को लेके नहीं समझ में आता है, उसको आज पूरी तरह से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपको पता है अलील क्या है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ फिर भी एक बार फिर से आपको समझाने की। तो उसके लिए मैं एक कैरेक्टर कंसीडर करूंगी, ठीक है। मैंने मान लिया कैरेक्टर, एक कोई भी कैरेक्टर मानो। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े हैं। जैसे मैं आपके लिए अगर इजी करें तो पी प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़े। उसकी हाइट पढ़ी है, उसके सीड का कलर पढ़ा है, उसके सीड की शेप पढ़ी है, उसके फ्लावर का कलर, फ्लावर की शेप, पोजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। पोड का कलर, पोड की पोजिशन, ये सब पढ़ा था। तो उनमें से एक कैरेक्टर ले लो कोई भी और उसको बीच में कंसीडर करके तब मैं आपको अलील्स के बारे में बता दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आपको क्लियर हो जाएगी हार्डी विनबर्ग का न्यूमेरिकल वाला पार्ट। तो मैंने कैरेक्टर मान लिया एक, सपोज कीजिए हाइट ऑफ द प्लांट। कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया है? हाइट ऑफ द प्लांट। अब हाइट में दो चीजें थी, आपने पढ़ी थी, क्या था? एक टॉल हाइट थी और एक शॉर्ट हाइट थी। अब टॉल हाइट के लिए हम क्या लिखते थे? कैपिटल टी। और इसके लिए हम क्या लिखते थे? स्मॉल टी। ये दोनों क्या है? अलील्स है। ये दोनों क्या है? अलील्स है। अलील्स जो होती है वो एक जीन की मॉडिफाइड फॉर्म्स होती है। समझ में आ गया? जीन एक था ये, बट इसकी मॉडिफाइड फॉर्म्स हो गई। एक इधर टॉल चला गया, इधर शॉर्ट चला गया, तो ये दोनों क्या है? अलील्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्लांट के जीनोटाइप की, मैं अब अलील की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ प्लांट के जीनोटाइप की। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो सामने आपको प्लांट नजर आ रहा है गार्डन के अंदर, इसका जीनोटाइप क्या है? तो सपोज करो आपको कोई लंबा प्लांट दिख रहा है, तो आप एकदम से बोलोगे मैम ये तो टॉल प्लांट है, ये तो ये हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? और उसकी हाइट आपको छोटी दिखेगी तो आप एकदम से सीधा बोलोगे मैम इसका जीनोटाइप तो ये होगा। तो दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझ गए, अलील और जीनोटाइप। जब मैं अलील की बात कर रही हूँ तो आप ऐसे लिख रहे हो सिंगल लेटर, और जब मैं बात कर रही हूँ जीनोटाइप की तो आपने ऐसे लिख के दिखाया मुझे दोनों। समझ में आ गई चीज? तो अब हम हार्डी विनबर्ग की इसी बात को आगे देखेंगे कि उसने क्या बोला है। प्लीज इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लें अपने कि जीनोटाइप और अलील को किस तरह से मैम ने बताया है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। आ जाओ जरा। हार्डी विनबर्ग क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज उन्होंने जो बोली है वो क्या बोली है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील को किससे रिप्रेजेंट किया गया है उनके प्रिंसिपल के अंदर? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। तो मैं क्या यहाँ पे कैपिटल टी की बात कर रही हूँ ना? यस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील दैट इज कैपिटल टी। हम जो केस लिया हुआ है हमने उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्मॉल पी से। यहीं पे सेकंड बात उन्होंने क्या बोली है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। मतलब रिसेसिव अलील कौन सा पढ़ाया मैंने अभी आपको? मैंने पढ़ाया है स्मॉल टी। कौन सा पढ़ाया है? सॉरी, क्या पढ़ाया है? स्मॉल टी। उसकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या लिखा है? स्मॉल क्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील दैट इज टी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील जो कि क्या है? स्मॉल टी, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। तीसरी चीज क्या बोली है भाई उन्होंने बोला है सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसीज। इस अलील की फ्रीक्वेंसी प्लस इस अलील की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के सम टोटल को क्या बोला है उन्होंने बोला है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये 1 है। इट इज इक्वल टू 1। तो आ जाओ जरा। P प्लस Q को उन्होंने बोल दिया है 1। यही तो है सम टोटल ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसीज। अलील मतलब कैपिटल टी, स्मॉल टी, उनकी फ्रीक्वेंसी P एंड Q, उन दोनों का सम टोटल P प्लस Q दैट इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई? तो ये अलील वाला पार्ट समझ में आ गया। अब समझो जरा तुम जीनोटाइप वाला पार्ट। जब जीनोटाइप के बारे में बात हो रही हो या इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही हो, जीनोटाइप तो इंडिविजुअल का ही होता है ना बेटा। जीनोटाइप किसका होता है? इंडिविजुअल का। तो जब जीनोटाइप या इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही हो तो फिर से हम देखेंगे फ्रीक्वेंसीज। इसमें 3 केस आ जाते हैं जीनोटाइप में, अभी हमने लिखा था 3 केसेस जीनोटाइप में। तो पहला हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस
होमोजाइगस के भी दो केस होते हैं ना, देखते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, कौन सा इंडिविजुअल की बात हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज इक्वल टू, अब बताओ जरा, इंडिविजुअल जब आ गया तो तुम ऐसे लिखोगे ना इसको कि मैम आप तो अब इसके बारे में बात कर रहे हो, कैपिटल टी के, तो एक टी के लिए, एक कैपिटल टी के लिए क्या था? स्मॉल पी, और कैपिटल टी आ गया तो क्या? पी स्क्वायर। समझ में आ गई चीज? दूसरी बात वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ही कौन सा? बट रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। अब मेरे को जरा यहाँ टी की फॉर्म में बताओ आप लोग, तो स्मॉल टी के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं। एक स्मॉल टी के लिए क्या था? क्यू, और स्मॉल टी के लिए क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा गाइस? क्यू स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक सेकेंड इसे हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल हो गई हमारी पी स्क्वायर, और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल हो गई हमारी क्यू स्क्वायर। अब तीसरा केस भी तो होता है बेटा, इंडिविजुअल के केस में, जीनोटाइप के केस में। तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस मतलब आपसे मैं पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आप बोलोगे मैम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बारे में बात कर रहे हो आप, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। इसके लिए यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है 2pq। क्या लिखा है यहाँ पे इसके लिए हमने? 2pq। दोबारा से समराइज करो, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे सीधा। देखो भाई यहाँ से, अच्छा ये अभी बताती हूँ मैं, फिर यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन निकल के आती है, वो इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, जरा ध्यान से देखो। फिर क्या कह रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq भी 1 के बराबर है। जब उन्होंने कहा था सम टोटल ऑफ अलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इज 1, तो यहाँ पे भी तो वही बात हो रही है। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 था, तो हमने उसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर से हमारे पास आ गया p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमें दो इक्वेशंस दी हैं हार्डी-वेनबर्ग ने, एक p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाली, दूसरी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 वाली। अब आप सब देखना न्यूमेरिकल कितने ईजी हो जाएंगे आपके लिए। फिर से समराइज कर लीजिए एक बार सारी चीज़ों को। कैपिटल टी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल p से, स्मॉल t को रिप्रेजेंट किया स्मॉल q से, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बोला है हार्डी-वेनबर्ग ने। जब इंडिविजुअल या जीनोटाइप की बात आई तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq से तीन डिफरेंट केसेस हमने रिप्रेजेंट किए। और दूसरी इक्वेशन जो हमें दी है हार्डी-वेनबर्ग ने बोला है कि इसको फॉलो करें, वो है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे बेस्ड देखते हैं कितना इजी हो जाता है आपके लिए न्यूमेरिकल। अच्छा ये खुला हुआ है, ठीक है, आ जाओ जरा न्यूमेरिकल के पास आ जाओ। देखो ध्यान से जरा एक बार, ये देखो पहला वाला, ये देखो अ जीन लोकस हैज 2 एलील्स, ठीक है दिखाई दे रहा है ना। अ जीन लोकस हैज 2 एलील्स, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.1। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील अभी बताया क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा? p आपको क्या दे दिया? 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील अभी समझाया p है, और p क्या दे दिया? 0.4। उसके बाद देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड सब कुछ पूछ लिया उसने तीनों केसेस पूछ लिए। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। तो वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है जीनोटाइप की, मतलब हम 2 वाले केस पे जाएंगे। तो हमें हमसे क्या क्या पूछ लिया उसने? देखो ध्यान से, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब उसने हमसे पूछा है p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, भाई हेट्रोजाइगस क्या है? 2pq इज इक्वल टू क्या है? फिर उसने हमसे पूछ लिया है होमोजाइगस रिसेसिव मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? तो इसके लिए आपके पास q होना जरूरी है, p तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और कितना आसान है q निकालना भाई। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 से निकालेंगे, p की वैल्यू दे दी 0.4 प्लस q इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपका निकल जाएगा q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। था कुछ इसमें, इस न्यूमेरिकल में कुछ था? पहले इक्वेशन को समझ लो, ठीक है, हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई, p की वैल्यू भी आ गई। p स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर क्या होगा भाई? p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा?
पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4, 4 4 16, तो 0.16। आ जाओ ऑप्शंस में ढूंढ लो जरा एक बार। 0.16 पी स्क्वायर 3 जगह दिया हुआ है, ये रहा ये रहा ये रहा, तो एक मान लेते हैं। उसके बाद क्यू स्क्वायर का निकालो पहले फट से, उसके बाद देखते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 का 0.36, क्या आ गया 0.36, 6 6 36, तो स्मॉल ए वाला जो है 0.36, ये भी 2 में है, ये 2 तो खत्म, ये भी खत्म, ये 2 बचे हैं अभी। अब आ जाओ कैपिटल ए स्मॉल ए के पास। तो कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब वो पूछ रहा है आपसे 2pq। ध्यान से सुनो, यहां गलती मत कर देना। कैपिटल ए स्मॉल ए 2pq है, pq नहीं है। समझ में आ गई बात? तो 2 इंटू पी की वैल्यू आपके पास है 0.4, क्यू की वैल्यू आपके पास है 0.6, 4 दूनी 8 6 48, 0.48। तो कहाँ है भाई 0.48? ये दिख रहा है, आंसर इज ए। तो समझ में आई बात? देखा कितना इजी था न्यूमेरिकल। आपसे कोई चीज दी गई है और फिर उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दिख रहा है क्लियर? ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पी स्क्वायर इन द बिलो मेंशन्ड हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इंडिकेट? पी स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? इतनी बार बता चुकी हूं मैं आपको अभी। पी स्क्वायर इंडिकेट करता है इंडिविजुअल्स दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट। ये रहा आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ये रहा आंसर आपका। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल करना सिखा दिया मैंने। अब आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करते हैं इस न्यूमेरिकल की। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उठाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं कोई बन पा रहा है तो जस्ट गेट बैक टू मी, वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।